बिहार में हो रहे उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में संदेह पैदा हो जाता है। लेकिन उस संदेह के घड़ी में मैंने जब बात की बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट से, तो उनका एक अलग जवाब निकल के आया। वो जवाब भी मैं सुनाऊंगा आप लोगों को। लेकिन क्या बहुजन समाज पार्टी का यहाँ हारना कोई संभव लगता है, या फिर जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग पर या ग्राउंड पे जो लोग कहते थे कि बसपा की जीत होगी, क्या वाकई में आश्वासन केवल था, वोट किसी और को था? ये देखने को मिल रहा है। मैं एक एक करके बातें आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बहुजन समाज पार्टी के लिए। बहुजन समाज पार्टी जो बिहार में 4 विधानसभा के उपचुनाव लड़ रही थी, काफ़ी दमदारी से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उसमें से एक हॉट सीट माना जा रहा था रामगढ़ विधानसभा का। रामगढ़ विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं बताया जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी में एक लौता जो पिंटू यादव उर्फ सतीश यादव हैं, वह चुनाव लड़ रहे थे बहुजन समाज पार्टी से। उनके सपोर्ट में लोग कह रहे थे कि बड़े बड़े दिग्गज जो नेता होते हैं, स्टार प्रचारक के रूप में कोई नहीं आया था। बिहार से लालजी मेघानकर और जो पूर्व में सांसद उम्मीदवार अनिल पटेल थे, वह आए हुए थे। केवल 2 व्यक्ति प्रचार करने में लगे हुए थे। लेकिन मांग था, रामगढ़ की जनता की मांग था कि जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को बुला लिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है बसपा के कार्यकर्ताओं से, जो आकाश आनंद को नहीं बुला करके कुछ न कुछ वोट जो है कि खिसकते हुए नजर आ गया। अगर यदि बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद आते, जो वोट खिसक रहा था इधर उस इस साइड उस साइड, वो शायद वोट छिटकता नहीं और बसपा में सिमट जाता। लेकिन जैसे गिनती चालू हुआ रामगढ़ विधानसभा का, सुबह 8 बजे से लेकर के हम लोग नज़रें बनाए रखे थे उस पर, बहुजन समाज पार्टी शुरू से ही आगे निकल रही थी और निकलते रही 10 बजे तक निकलती रही और 10वें राउंड तक निकलती रही। जब 10वां राउंड का जो आखिरी फेज था, उसमें जो है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं पीछे हो गई। कारण क्या था? कुछ लोगों का मानना था कि 2 ईवीएम खराब हुआ। 2 ईवीएम खराब हुआ, उस ईवीएम में जो भी वोट हो, लेकिन खराबी कारण फिर उस ईवीएम को सुधारा गया, फिर उसको गिनती की गई। लेकिन जब तक से इससे पहले चौथे या 5वें राउंड के जो वोटिंग हुआ था, काउंटिंग हुआ था, उस काउंटिंग में आरजेडी के प्रत्याशी अजीत सिंह यादव वहां से निकल गए, क्योंकि उनको एहसास हो गया कि मैं हार गया। जब वो हारने के कगार पर निकले तो वो पहले ही, सबसे पहले 5वें राउंड में ही वो निकल कर चले आए। लेकिन कांटे की टक्कर होती रही बसपा और भाजपा में। जब बसपा और भाजपा में कांटे की टक्कर होती रही, 300 वोट की हेरा फेरी चलती रही। कभी 300 वोट बीजेपी आएंगे तो कभी 300 वोट बसपा आएंगे, ऐसे चलते रहा। लेकिन जो 10वां राउंड का आखिरी फेज था, वह कहूँ तो वहाँ पर जा कर के बराबरी कर 170-80 प्लस होने लगे बीजेपी। जब वीवीपैट की काउंटिंग हो रही थी उस दौरान, जब वहाँ प्लस किया, उसके बाद बीजेपी आगे निकलते गई और 11वें राउंड तक, 12वें राउंड तक जो है कि बीजेपी आगे निकल गई। और कारण कुछ लोगों का मानना यह था कि जो 2 ईवीएम था, जो 2 पीस ईवीएम था, उस ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं दिखाई दिया, क्योंकि बसपा के जो प्रत्याशी हैं पिंटू यादव ने साफ कहा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है। बाकी जनता कहीं ना कहीं उनकी मतभेद जो है कि मतभेद हो रही है कि आखिर ईवीएम खराब क्यों हुआ। लेकिन जो 1300 कुछ वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती और 10वें राउंड के लास्ट फेज में पिंटू यादव भी मैदान छोड़ करके बाहर निकल गए। यूँ कहूँ तो काउंटिंग जिस जगह से हो रही थी वहाँ से वो बाहर निकल गए। हम लोगों ने बात भी की, उन लोगों ने कहा यह बात, पिंटू यादव ने ये बात कहा कि चुनाव बसपा बहुत बेहतरीन तरीका से लड़ाई ली, अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अगले चुनाव के भांति इस चुनाव में वोट की बढ़ोतरी हुई बसपा की, लेकिन कहीं चूक हुई है जिससे हमें 500 से 700 वोट से पीछे रहना पड़ा है।
लेकिन जब 11वें 12वें राउंड हुआ उसमें लगभग 1300 प्लस वोट से बसपा हार गई। इसका पिंटू यादव पर कितना असर पड़ा ये तो नहीं बता सकते, लेकिन पूरे भारत में इस रामगढ़ की हॉट सीट पर बताया जा रहा था कि रामगढ़ की हॉट सीट पर जिस तरह से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सांसद, मंत्री सभी मौजूद हो गए थे पिंटू यादव को हराने के लिए। अब वो जिस हिसाब से पिंटू यादव हारे, वाकई में हार इसे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जिस गली गली में घूमना पड़ा नेताओं को, वैसा पिंटू यादव यानी बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने नहीं किया था। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, पिंटू यादव ने घोषणा किया कि 2025 में कहीं ना कहीं हम इनको शिकस्त देंगे, जो कहीं चूक हुई है उसको हम भरपाई करेंगे, और उस भरपाई के बाद हम ज़्यादा 6 माह चुनाव बचा हुआ है, 6 माह या 7 माह के बाद जो है कि फिर उसकी प्रचार चालू हो जाएगी और हम लोग बहुजन समाज पार्टी के खाते में रामगढ़ विधानसभा डाल के रहेंगे। और उन्होंने प्रण भी लिया कि नहीं, इस सीट पर जीत दर्ज करके जाएंगे हम। बेशक इस चुनाव में हम नहीं जीत पाए, 6 माह का अर्ध चुनाव था, इसके चलते हम लोग कहीं ना कहीं उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाए, हमारे लोग जो है कि जुड़ नहीं पाए। फिर भी रामगढ़ की जनता पिंटू यादव के साथ खड़ी थी, जमकर खड़ी थी। 1000-1200 वोट या 500 वोट के लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन जीत हार होती है, और जब हार हुई है बसपा की तो उसको हम स्वीकार करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी इस बात को स्वीकार रही है, और इस अगले चुनाव में 2025 के जो चुनाव होगी उसमें हम कड़ी मेहनत करेंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी की जीत को मुबारक हो, यह पिंटू यादव ने कहा। लेकिन जो वोटर थे वाकई में वो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि जिस तरह से प्रचार हो रहा था, जिस तरह से लोग जुड़ रहे थे, आखिर कैसे पिंटू यादव हार गए। अगले साल के भांति इस साल वोट तो बढ़ा, बहुजन समाज पार्टी का लगभग 10,000 वोट बढ़ गया है, लेकिन अगले बार 367 वोट से हारे थे और इस बार 1300 प्लस वोटे से हारे हुए हैं। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि पूरी भारत की निगाह जो थी रामगढ़ की, बिहार की जो रामगढ़ की थी, उस हॉट सीट पे था। आप लोग इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा। बदलते भारतीय पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।